हेलो स्टूडेंट्स। देश भर में सभी बेरोजगार जो भी काबिल बेरोजगार है जो हकदार हैं जॉब के वो सभी लोग ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं। 2 दिन से हम ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं। परसों हमने 35 लाख से ज्यादा पोस्ट किए थे। कल हमने 20 लाख से ज्यादा ट्वीट किए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी बड़े मीडिया न्यूज चैनल ने इसको कवर नहीं किया है, ना ही कोई हमारी बात सुन रहा है। इससे पता चलता है कि जो सो कॉल्ड हमारा फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है मीडिया को, वो कितना वीक है कि हमारे देश की जनता, देश के यूथ जो देश का भविष्य होने वाले हैं, उनकी ही बात नहीं सुन रहे। मीडिया का काम होता है वो जनता की बात सरकार तक पहुंचाए, लेकिन वो इसमें बिल्कुल असफल रहे हैं। उनको सब कुछ दिख रखा है, लेकिन वो अपनी आंखों पे पट्टी बांध के रखे हैं। एक तो थे धृतराष्ट्र और एक थी उनकी वाइफ। उनकी वाइफ ने जानबूझ के आंखों पे पट्टी बांध ली थी, वही काम यहाँ हो रहा है। ये जानबूझ के पट्टी बांध ली है। धृतराष्ट्र की तो कोई गलती नहीं थी। या तो आप नालायक हो, चलो कोई बात नहीं, आप नालायक हो, कोई बात नहीं, आपसे वही एक्सपेक्टेशन है। लेकिन हमें पता है सर आप कितने काबिल हो। गवर्नमेंट ऐसी थोड़ी हम लोगों ने चुन लिया, आप काबिल दिखे हमें तभी तो हमने चुनी। आपका फर्ज है ये देश के जितनी भी समस्या है उनको सुलझाने के लिए। 2 करोड़ नौकरियों का आपने प्रोमिस किया था, कहाँ है 2 करोड़ नौकरियां? एसएससी में 50 मार्क्स आते हैं हमारे मैथ्स में। या तो हमारी गिनती गलत है, फिर 50 नंबर ऐसे ही दे देते हो आप, उसमें भी झोल करते हो। देयर आर 36% साइंटिस्ट इन नासा राइट नाउ। इसका मतलब है यूथ ऑफ दिस कंट्री आर कैपेबल इनफ एंड इंटेलिजेंट इनफ। समझ रहे हैं? 205 से 210 कंट्रीज हैं पूरे दुनिया भर में, लेकिन 100 में से 36 लोग नासा में इंडियन है। प्लस ट्विटर पे कैंपेन हम लोगों ने चलाया, मोदी अंडरस्कोर रोजगार अंडरस्कोर 2 के नाम से। अब इनकी साजिश देखिए, हैशटैग मोदी गर्लफ्रेंड 2 के नाम से इन्होंने, इनका जो आईटी सेल है वो इस नाम से ट्रेंड करा रहा है कि कहीं ना कहीं इस चीज को कहीं डिवाइड कर सके, हम डाइवर्ट कर सके इस मुद्दे को। पहले कास्ट पे डिवाइड करने की कोशिश की थी, लेकिन कास्ट पे नहीं कर पाए, क्योंकि बेरोजगार का कोई कास्ट नहीं है, कोई धर्म नहीं है सर बेरोजगार का। बेरोजगार की जेब खाली है सर, वो भरनी है, हमें अपनी काबिलियत से भरनी है। ऐसे कोई भीख नहीं मांग रहे सर आपसे, हम अपना हक मांग रहे हैं आपसे। मीटिंग वो मोदी जी ने ली थी, जितने भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं उन सबके साथ मीटिंग ली थी एक स्कीम के लिए। तो क्या एक मीटिंग ये नहीं हो सकती, हमारे जो टीचर्स हैं उनके साथ नहीं हो सकती कि क्या समस्या है आपकी? स्टूडेंट्स के साथ लीजिए, आपकी क्या समस्या है मुझे बताइए। और हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो मोदी जी के जो आसपास के लोग हैं वो उन तक वो बातें नहीं पहुंचा रहे, या पता नहीं क्या सजेशंस दे रहे हैं वो उनको। हम केवल ये चाहते हैं कि मोदी जी तक हमारी बात पहुंचे और वो हमें इसका सलूशन बताएं। यकीन मानिए, अगर मोदी जी चाहें तो 1 मिनट में करना क्या है उन्हें, जो भी ये रिक्रूटमेंट एजेंसीज या फिर जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उनको डांटना ही तो है एक बार। उनको डांट दो एक बार, लताड़ देना मोदी जी, अकल ठिकाने आ जाए इन सबकी। 2 मिनट में सारे काम हो जाए। जो आदमी एयर स्ट्राइक कर सकता है पाकिस्तान के अंदर घुस के, तो वो इंटरनल इतना छोटा सा मुद्दा 1 मिनट का खेल भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ वैसे चुटकी बजाते ही ठीक हो जाए। तो हम अपनी बात उन तक पहुंचा रहे हैं, हम उनका निरादर नहीं कर रहे हैं, हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तभी तो वो प्राइम मिनिस्टर है हमारे। प्राइम मिनिस्टर कैसे बने? हम उनकी इज्जत करते हैं, हमने उनका विजन समझा, तभी तो हमने उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया। तो अभी जो दिक्कत आ रही है हमें उन्हें बताना तो पड़ेगा कि सर ये दिक्कत आ रही है, तभी तो वो सोल्व करेंगे। अब हम कुछ नहीं करें तो वो कहेंगे यार आप लोगों ने हमें बताया ही नहीं दिक्कत क्या है, पहले बताते तो सही हमें। तो हम बता ही तो रहे हैं उनको, तो इसमें क्या दिक्कत वाली बात है? डेमोक्रेसी हम बोल सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मैंने आपको कल बताया ही था। और बिल्कुल शांत तरीके से कर रहे हैं हम। गांधी जी से हमने कितना सीखा है, हम तो वैसे ही प्यार और मोहब्बत वाले लोग हैं, पढ़ाई वाले लोग हैं। इन सब ये सब काम आता ही नहीं सर हमको, ना हम कभी करेंगे। हमें सिर्फ अपनी बात कहनी है, पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, हमें हमारा सोल्यूशन दे दो, बात खत्म। और बच्चों को अब तो मुझे लग रहा है कि जो एसएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने आएगा उसको पहले ट्विटर की ट्रेनिंग दी जाएगी। कैसे? इन लोगों ने हैशटैग मोदी रोजगार स्पेलिंग अलग करके ट्रेंड करा रहे हैं, बच्चों को ढूंढने में मुश्किल आ रही है। तो अब से ऐसा करेंगे, कोई भी बच्चा कोचिंग में आएगा या ऑनलाइन कोचिंग आएगा तो सबसे पहले हम पहली क्लास लेंगे ट्विटर ट्रेनिंग। वेलकम स्टूडेंट्स, ये हमारी पहली क्लास है, इसमें हम आपको ट्विटर ट्रेनिंग बताएंगे। क्योंकि एसएससी की एग्जाम से ज्यादा जरूरी है आपको ट्विटर आना चाहिए।
क्योंकि एसएससी की आप तैयारी करेंगे, नोटिफिकेशन नहीं आएगा, आपको ट्विटर कैंपेन करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन आएगा, फिर एग्जाम लेने के लिए आपको ट्विटर कैंपेन करना पड़ेगा। एग्जाम हो जाएंगी, फिर उसके बाद में आपको ट्विटर कैंपेन करना पड़ेगा कि भाई रिजल्ट दो। फिर आपको ट्विटर कैंपेन करना पड़ेगा कि भाई ज्वाइनिंग जल्दी दो। क्यों 3 से 3.5 साल लग जाते हैं बच्चों को फॉर्म भरने से लेके ज्वाइनिंग तक? 2018 सीजीएल सीएचएसएल 2018 का अभी तक रिजल्ट नहीं आया, 2021 आ चुका है। 3.5 साल लगभग बाद उनको ज्वाइनिंग मिलेगी। क्या रीजन है? इतना गंदा प्रोसेस है। 2018 में पास हुआ होगा बजट कि इतनी नौकरियां निकाली हैं। 3 साल कहां गया वो बजट? पैसे खा गए। 2021 में मिल रही है जॉब, तो 2021 का वाला बजट है ये तो। 18 19 20 वाले का बजट कहां गया एजुकेशन का? तो बहुत सारी चीजें हैं, इसके बारे में सवाल उठाने चाहो तो हजार सवाल उठा सकते हैं हम। जो अभिनय सर है, रेमो सर है, गगन प्रताप सर है, शुभम जैन सर है आरबी रेवोल्यूशन के, तो इन लोगों ने काफी साहस का काम किया है कि हमारे जो दिक्कतें हैं उनको एक आवाज दी है उन्होंने। और बहुत साहस का काम है, ऐसे मजाक नहीं है। इतना इतने अच्छे स्तर पे, नेशनल स्तर पे, कल इंडिया, एक ही न्यूज चैनल ने हमें मीडिया कवरेज दी है, वो है इंडिया अहेड नाम से। इंटरव्यू लिया था इन्हीं 2-3 टीचर्स का, हमारा अभिनय सर थे उसमें, रेमो सर थे। तो इतने अच्छे लेवल पे लेके गए हैं हमारी आवाज को वो, तो ये बहुत साहस का काम है। मैं भी ये वीडियो बनाता हूँ, इसके लिए हिम्मत चाहिए सर। हिम्मत चाहिए इस प्लेटफॉर्म पे आके सिस्टम के खिलाफ बात करने का, सिस्टम के अगेंस्ट बोलने का कि सर आप पुराने हो चुके हो, आपको चेंज होना चाहिए। सिस्टम को ये बात बोल पाना बहुत हिम्मत की बात है। तो आप लोगों से यही गुजारिश है मेरी, इस ट्विटर कैंपेन को जितना सफल बना सको बनाइए। अगर आपके पास ट्विटर अकाउंट नहीं है तो प्लीज ट्विटर डाउनलोड कीजिए, अकाउंट बनाइए। और सिर्फ 1 सेकंड लगता है, एक क्लिक करना पड़ता है आपको रीट्वीट करने के लिए। हर बार का खेल है एसएससी का। एसएससी का एक एग्जाम बता दो जो सफलता पूर्वक टाइम पे हुआ है? एक भी एग्जाम नहीं है, हर बार हमें करना पड़ता है। एनटीपीसी और एक एग्जाम की डेट उन्होंने, हमने पिछली बार जब कैंपेन चलाया था तब उन लोगों ने एग्जाम दी थी। 4 महीने से एग्जाम चल रही है, वो 3 महीने 4 महीने एग्जाम चलेगी। मजाक चल रहा है क्या? ये डिजिटल इंडिया है ये आपका? डिजिटल इंडिया बोल रहे हैं आप इसको? एनटीपीसी के जो स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्या लगता है एग्जाम हो गई, रिजल्ट आ जाएगा, नॉर्मलाइजेशन इसमें नहीं होगा क्या? कितनी शिफ्ट है इसमें बताना जरा? कम से कम 100-150 शिफ्ट से भी ज्यादा है इसमें। ये भी मैं कम बोल रहा हूँ, इतनी तो सॉरी, 1 महीने में ही है इतनी तो। कम से कम 200 से 250 शिफ्ट है। क्या लगता है आपको नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा आपके साथ? और नॉर्मलाइजेशन छोड़ो, पहले तो रिजल्ट के लिए कैंपेन करना पड़ेगा आपको कि रिजल्ट दो। डेट के लिए भी तो किया था। तो सर यही टाइम है, करिए इसको, ट्विटर कैंपेन को सफल बनाइए। अगर नहीं होगा, अगर काबिल लोगों को नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे? रेडियां लगानी पड़ेंगी हमें। शायद मोदी जी यही चाहते हो कि भाई सभी पढ़े लिखे होने चाहिए, रेडी लगाने वाले भी पढ़े लिखे हों, तभी तो वो डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट कर पाएंगे, तभी तो बनेगा डिजिटल इंडिया। सब ग्रेजुएट है, रेडी वाले ग्रेजुएट है सारे, एमबीए पीएचडी वाले रेडी लगा रहे। आलू ले लो, संतरे ले लो, प्याज ले लो। मैं भी कर देता हूँ तैयारी, और क्या स्टार्ट करते हैं ये तैयारी। या तो आप ट्विटर कैंपेन कीजिए या इसकी तैयारी कर लीजिए आप। फिर उसके बाद ये होगा, रेडी भी नहीं लगा सकते सर आप, फिर कहाँ? फिर आपको अलग से दुकान लो, प्राइवेट दुकान लो। प्राइवेट कोई आ जाएगा, दे देंगे कॉन्ट्रैक्ट कि हाँ यहाँ दुकान लगाइए, फिर उसका किराया भरते रहो, इतना ही कमाओगे, हो जाएगा सारा खर्च। तो अभी मौका है हमारे पास, अगर ये सफल नहीं हुआ तो आगे किसी चीज की उम्मीद रखना भी मत, कुछ नहीं होगा आगे। एसएससी में 100 रुपए का एक सवाल अगर गलत आ जाता, 100 रुपए देने पड़ते हैं। और ऐसा नहीं एक ही, सबसे वो 100-100 रुपए लेते हैं। जब आपको पता चल गया ये क्वेश्चन गलत है तो सबसे 100-100 रुपए लेने की क्या जरूरत है? बेरोजगार है सर हम, कहाँ से लाएंगे 100-100 रुपए सारे? और ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। इसको बहुत सारे लोग पॉलिटिकल मुद्दा या कास्ट में डिवाइड करने की कोशिश की थी, लेकिन वो तो हुआ नहीं, क्योंकि यूनिटी है बेरोजगारों में सब में। बेरोजगार अलग ही है, बेरोजगार का कोई धर्म नहीं है सर। कास्ट में तो डिवाइड करने का सोचो ही मत आप इसको। प्लस इसको गलत ट्रेंड करा रहे मोदी गर्लफ्रेंड, तो कितनी वाहियात बात है। मोदी जी संत आदमी, सज्जन आदमी है, और हम पढ़े लिखे आदमी हैं, हम पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, ऐसी बातें करेंगे उनसे? कितनी रेस्पेक्ट है।
हर बार का यही खेल है एसएससी का। अब तो कितना बोले आदमी, इनको ये देख ही नहीं रहे, तो इनकी आंखें खोलने के लिए हम लोगों ने ये किया है और इसको सफल बनाना है हमें, किसी भी हालत में हमें इसे सफल बनाना है। अब कोई भी इसके अंदर अगर पॉलिटिकल नेता आ जाते हैं सपोर्ट करने, तो उसको रोक तो सकते नहीं हम। और मैं तो बोलता हूँ वो भी देश के नागरिक है, अगर उन्हें कुछ गलत दिख रहा है तो बिल्कुल आप सपोर्ट कीजिए, इसमें क्या गलत है? देश के नागरिक है, वो कुछ गलत दिख रहा है सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, कीजिए। मैं तो कहता हूँ आप जिस जिस एरिया में रहते हैं, आपने जिस जिस नेता को जिताया है, उन सबको टैग कीजिए आप कि सर हमने आपको जिताया है। वही तो बात करेंगे आगे जाके। हम सब लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, पॉलिटी पढ़ी है, क्या होता है? हम डायरेक्ट पीएम को तो नहीं चुनते, हम तो हमारे एरिया के उनको चुनते हैं ना। क्यों चुनते हैं हम उनको? हम अपने एरिया में जो भी एमएलए या एमपी हैं, हम उनको चुनते हैं ताकि वो आगे जाके हमारी बात रख सकें। तो आप उनको टैग कीजिए सबसे पहले, ताकि वो हमारी बात रखें वहां पे। क्योंकि आप उनको टैग करेंगे, वो अगली बार कैसे, अगर वो उन लोगों ने आपकी बात नहीं रखी, तो वो अगली बार वोट मांगने कैसे आएंगे आपके पास? वो जरूर बात करेंगे। और एसएससी सीजीएल 2019 के मार्क्स क्यों नहीं दे रहे ये लोग? एसएससी सीजीएल 19 के मार्क्स एक बार देंगे ये, तब फिर हम इनसे पूछेंगे अब समझाओ क्या नॉर्मलाइजेशन लगाया है आपने, अब समझाइए आप। और मार्क्स कट ऑफ दे दी, मार्क्स नहीं दे रही, ये तो वही बात हो गई। शादी हो गई, दुल्हन साहब आपको आएगी 6 महीने बाद आएगी, 6 महीने बाद ही कर लेते भाई फिर शादी। डेट फिक्स हो गई, क्या मतलब है यार? फालतू, कोई लॉजिक वाली बात ही नहीं है इन सब में। तो अभी मैं आपको यही बोलूंगा कि ये हमारी डिमांड्स है कुछ, मैं आपको दिखा देता हूँ। 18 नवंबर मेंस का जो री एग्जाम होना चाहिए, जो उन लोगों के साथ अन्याय हुआ है, प्लस ये गलती आगे से ना हो तो मेंस एग्जाम एक ही दिन में होना चाहिए, प्लस वेटिंग लिस्ट लानी चाहिए इन लोगों को। ये पिछले जो डिले हो चुके हैं ये रिजल्ट्स, इनको जल्दी लाइए, और ये चीजें आगे से ना हो, तो ये प्रोसेस फास्ट होना चाहिए। और वैकेंसीज इतनी कम क्यों आ रही है, इसका जवाब दीजिए आप। वैकेंसीज कम मत कीजिए, पॉपुलेशन बढ़ रही है। एक पॉपुलेशन बिल कंट्रोल ही ले आते ना सर, इतनी बड़ी बड़ी चीजें कर ली आपने, ये रीजन दे रहे हो आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। चलो पॉपुलेशन बढ़ भी रही है तो सर वैकेंसीज तो कम नहीं होनी चाहिए ना, पिछले साल जितनी थी उतनी तो दो। और इस चीज को भी सुलटने के लिए क्या करो आप, पॉपुलेशन बिल ले आओ, कौन रोक रहा है आपको? जब इतने बड़े बड़े कंट्रोवर्शियल मुद्दे जो इंडिपेंडेंस से पहले से भी चले आ रहे हैं वो आपने सुलझा दिए, तो ये कौन सी बड़ी बात है आपके लिए? आप 1 मिनट में आके बोल देते हो डिमोनेटाइजेशन हो गया, वो भी तो होता है सर, हम लोगों ने सपोर्ट किया ना आपको, लाइनों में लगे रहे, कितने दिन हम लोगों को परेशानी हुई। अब हमें परेशानी है इतने सालों से, तो आप कीजिए हमारा सपोर्ट। एज रिकॉग्निंग इश्यू है, ये हमारी कुछ डिमांड्स है, डिमांड्स नहीं है बोलूंगा मैं इनको, ये हमारा हक है, ये राइट है हमारा। तो ये सारी चीजें हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से फिर से गुजारिश करता हूँ, ये ट्विटर कैंपेन सफल बनाने में हमारी मदद कीजिए, और हमसे ज्यादा अपने आप की मदद कीजिए। और जो लोग एनटीपीसी के हैं या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के हैं, वो प्लीज ट्विटर पे ये ट्रेंड कराने में मदद कीजिए। सीजीएल 19 मार्क्स और मोदी रोजगार दो, ये दो टैग आप यूज कीजिए, क्योंकि मोदी रोजगार दो ये काफी ट्रेंड हो चुका है, तो इससे इसको फेम मिल जाएगी। तो आप ये दोनों यूज कर सकते हैं हैशटैग, और सभी में शेयर कीजिए, सबको बोलिए कि आप करिए। और जो न्यूज चैनल, जो मीडिया, जो एक्टर्स, बॉलीवुड एक्टर्स आपका सपोर्ट नहीं कर रहे, जो अपने आप को हितैषी बताते हैं देश का, उन सब का सब बंद कर दीजिए। नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार सब बैन कर दीजिए, कुछ मत देखिए, सब अनइंस्टॉल कर दीजिए। जो आपका सपोर्ट नहीं कर रहे सबको हटा दीजिए, सारी ऐप्स हटा दीजिए, सब अनसब्सक्राइब कर दीजिए। न्यूज चैनल्स जो काम की चीज ही नहीं दिखा रहे, उसका क्या मतलब है? क्यों पैसा दे रहे हो टाटा स्काई में या फिर और भी किसी किसी भी चीज में, किसी भी डीटीएच सर्विसेज में क्यों दे रहे हो पैसा? हटाओ उसको, काम की चीज ही नहीं दे रहे वो। न्यूज चैनल खोल के देख लो, केवल बंगाल का मुद्दा चल रहा है, चुनाव में कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, तो वो चैनल्स हटा दीजिए अपने टीवी से, प्लस सारे उनके चैनल्स अनसब्सक्राइब कीजिए। जो हमारा साथ दे रहा है, जैसे इंडिया अहेड ने साथ दिया हमारा, उनका वो चैनल जो भी साथ दे रहा है, जो रियल में मुद्दे दिखा रहा है, उनकी चीजें देखिए ना आप। ये फालतू चीजें देखने का क्या मतलब है? ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई सारी, और आप ट्विटर कैंपेन का हिस्सा बनेंगे और इसको सफल बनाने में हमारी मदद करेंगे। थैंक यू।